सबको नमस्ते। उपनयन संस्कार के बारे में हमने पहले चर्चा की थी। उपनयन संस्कार जब बच्चे का करवाया जाता है तो उसको शिक्षा के लिए तैयार किया जाता है और ये संस्कार घर में किया जाता है। परंतु आज जिस संस्कार की हम चर्चा करेंगे वो संस्कार केवल गुरुकुलों में ही किया जाता है, जिसका नाम है वेदारंभ संस्कार। और वेदारंभ संस्कार का हमारे जीवन में बहुत बड़ा महत्व है कि व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्माण किस प्रकार से किया जाए, ये पूरा का पूरा हमारे वेदारंभ संस्कार में आता है। और इसका जो माध्यम है कि व्यक्तित्व का विकास किस प्रकार से हो, कैसे एक व्यक्ति को, एक मानव को सुसंस्कृत किया जाए, तो उसका जो आधार है वो आधार है शिक्षा। कि शिक्षा के बिना कोई भी व्यक्ति एक अच्छा मनुष्य नहीं बन सकता। बिना शिक्षा के व्यक्ति निरा पशु के समान हो जाता है। तो शिक्षा को ही केंद्रित करके ये जो वेदारंभ संस्कार है, इसको हमारे ऋषियों ने हमें प्रदान किया है। अब ये जो वेदारंभ संस्कार है, इसमें पूरा का पूरा हमारी जो वैदिक शिक्षा पद्धति थी, जो हमारी शिक्षा प्रणाली थी, वो किस प्रकार की थी, उसका जो वैज्ञानिक स्वरूप रहा है, जो हमारे लिए जानना बहुत ही आवश्यक है, बहुत महत्वपूर्ण है कि कैसे उस शिक्षा प्रणाली से हमारे जीवन का बहुमुखी विकास होता था। आज भले ही हम इस शिक्षा पद्धति को लागू नहीं कर पा रहे, लेकिन फिर भी ये जानना हम सब के लिए आवश्यक है कि हमारे पास कितना बड़ा खजाना होते हुए भी हम उससे किस प्रकार से वंचित हैं। तो इस संस्कार के माध्यम से जो हम चर्चा कर रहे हैं, या इस शिक्षा पद्धति में जिसको केंद्र बिंदु बनाया गया है और जिसके लिए इस संस्कार को एक तरह से तैयार किया गया है, वो है बच्चा। कि उस बच्चे को ही सुसंस्कृत करने के लिए, उसी के व्यक्तित्व का निर्माण करने के लिए ही ये संस्कार जो है वो आता है। अब एक बच्चे के व्यक्तित्व का विकास किस प्रकार से हो, और इसमें सबसे मुख्य जो बात है वो शिक्षा को ली गई है। तो शिक्षा जो है वो किस प्रकार की होनी चाहिए, इसी के ऊपर सबसे ज़्यादा हमारे ऋषियों ने फोकस किया है, इसी के ऊपर सबसे ज़्यादा प्रकाश डाला है। अब इस बात को समझने के लिए कि ये जो शिक्षा है, इससे किस प्रकार के संस्कार जो है वो बनते हैं, हमारी जो वैदिक शिक्षा है, क्योंकि सारा का सारा जो खेल है, शिक्षा के पीछे जो सारा का सारा खेल है, वो सारा का सारा संस्कारों का खेल है। और जब हम संस्कारों की बात करते हैं तो उसके साथ साथ हमें दूसरा जो सिद्धांत है जीवन का, कर्म और पुनर्जन्म, इस सिद्धांत को भी स्वीकार करके चलना पड़ेगा। नहीं तो केवल खाली संस्कार, कोई भी संस्कार का कोई महत्व नहीं रहता इनके बिना। आप देखते होंगे कि केवल एक बच्चे के लिए एक पर्यावरण जो उसको दिया जाता है वही महत्वपूर्ण नहीं है। उसके जो अपने पिछले जन्म के जो संस्कार हैं, माता पिता से जो उसको सीख मिली है, जो उसको देखने मात्र से और उसके बीच में रहने से जो उसको संस्कार मिले हैं, उनका भी जीवन में बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। तो एक बालक के जीवन को जो है 3 भागों में बांट करके चलते हैं कि पिछले जन्म के संस्कार, और उसके अपने जो माता पिता के संस्कार, और बाहर का जो वातावरण है उसके संस्कार। इन तीनों से ही एक बच्चा जो है वो प्रभावित रहता है। तो वेदारंभ संस्कार के माध्यम से हमारे जो शिक्षा के जो मनीषी हुए हैं, उन्होंने इस प्रणाली के माध्यम से, इस संस्कार के माध्यम से अगर हम बात करें कि उस बालक को कैसा स्वरूप देना था और किस ढांचे में और किस सांचे में उसको जो है एक तरह से ढालना था, ये उनके सामने एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था
कि उसके व्यक्तित्व का आमूल चूल परिवर्तन कैसे हो, उसके व्यक्तित्व का विकास कैसे हो, उसके चरित्र का निर्माण कैसे हो। तो यही बात सोच करके उन्होंने जो है शिक्षा के माध्यम से एक बात हमारे सामने रखी, कुछ पहलू जो खास पहलू थे जिससे उसके व्यक्तित्व का निर्माण हो, उसके बारे में उन्होंने बात की। और उसके लिए यही बताया कि सबसे पहले जैसे शब्द आते हैं, आप सुनते होंगे कि आचार्य है, गुरु है, गुरुकुल है, ब्रह्मचारी है, शिष्य है। ये जितने भी शब्द आते हैं हमारे, कि इनका भाव हमें समझना चाहिए कि इनका तात्पर्य क्या है, कि इन शब्दों का प्रयोग आज के समय वातावरण में दिखाई नहीं देता। पहले इन्हीं शब्दों के माध्यम से शिक्षा का जो क्षेत्र होता था, इन्हीं शब्दों के माध्यम से उनको बोला जाता था। तो इसके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। दूसरा क्या है कि जो बच्चे का जो एक वातावरण है, शिक्षा का जो वातावरण है, उसको किस रूप में तैयार किया जाए। सबसे पहले तो सबसे पहली बात आती है कि उसका जो एक भौतिक वातावरण है वो कैसा होना चाहिए, कि किस प्रकार से एक बच्चे को प्रकृति से जोड़ा जाए। और अथर्ववेद में बहुत अच्छी बात आती है कि उपभरे गिरिणाम संगमे च नदी नाम, ये बात आई है कि जहाँ पर बच्चे को पढ़ाया लिखाया जाए, जहाँ उसका शिक्षा का केंद्र हो, वो ऐसी जगह होनी चाहिए जो पूरी तरह से प्राकृतिक हो। यानी ऐसी जगह जहाँ पर पहाड़ों की कंदराएं हों और जो है नदी की धारा बहती हो। ऐसे वातावरण में, जब ऐसे सुरम्य वातावरण में बच्चे को रखा जाता है, प्रकृति से वो बच्चा जुड़ता है और उसके पूरी तरह से उसके जो बुद्धि बल है वो उसका बढ़ता है। वो कहा कि ऐसी जगह पर विप्र पैदा होते हैं, ऐसी जगह पर मेधावी जो बच्चे हैं वो तैयार होते हैं, प्रतिभा उनकी निखरती है। तो ऐसे वातावरण में उस बच्चे को रखना चाहिए, ये बताया गया है। आज अगर इसके कंपैरिजन में, अगर इसकी तुलना में अगर हम देखें तो कैसा वातावरण होता है कि शहरी वातावरण होता है, पूरी तरह से विषैला वातावरण होता है, और केवल बच्चे के व्यक्तित्व के विकास पर नहीं, उसके चरित्र पर नहीं, केवल खाली बिल्डिंगों के ऊपर सबसे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है कि इमारतें जो वो कितनी ऊंची से ऊंची जो है हमारे सामने पेश हों। तो ये आज के समय आपको देखने को मिलता है, लेकिन प्राचीन काल में ऐसा नहीं होता था। यही रखा जाता था कि प्राकृतिक रूप से एक बच्चे का शिक्षा का जो वातावरण है वो कैसा होना चाहिए। दूसरी बात, ये तो भौतिक वातावरण, यहाँ पर मानसिक वातावरण की भी बात की गई। अब देखिए कि हमारे जो ऋषि थे, हमारे जो शिक्षा के मनीषी थे, उनकी साइकोलॉजी, उनका मनोविज्ञान कितना ऊंचा था कि बच्चे का जो मानसिक विकास है वो किस प्रकार से, उसकी प्रक्रिया क्या होनी चाहिए कि उसके अंदर कुल की भावना जो है पैदा हो। कि बच्चा जो है जब छोटा होता है और ये पता है कि माता पिता के वो संरक्षण में रह रहा है, और माता पिता जो है इतनी बड़ी भूमिका निभा नहीं सकते हैं, वो इतना ध्यान बच्चे के ऊपर दे नहीं सकते हैं कि उसकी जो है शिक्षा दीक्षा भी वो उसमें भी अपना रोल अदा करें, क्योंकि समय इतना होता नहीं, समय का अभाव होता है। तो क्या होता है, वो ये ढूंढते हैं कि तीसरा व्यक्ति ऐसा कौन हो जो माता और पिता जैसा प्यार, पिता जैसा स्नेह जो है उस बच्चे को दे सके। और उसके पीछे एक ही भाव होता है कि उसके चरित्र का निर्माण करना है। तो उसके लिए जो है आचार्य शब्द सबसे मुख्य रूप से आता है कि आचार्य के पास उसको छोड़ा जाता है। अब आज के जो विचारक हैं, आज के जो मनीषी हैं, इस बात के ऊपर विरोध करते हैं कि जो गुरुकुलों में बच्चों को छोड़ा जाता है, छोटे बच्चों को छोड़ा जाता है, तो क्या होता है, वो परिवार से, समाज से टूट जाते हैं। परंतु ऐसा नहीं है। वो उस शिक्षा व्यवस्था की गहराई को समझ नहीं पाते हैं कि वहाँ वातावरण मिलेगा कैसा बच्चे को, कि जैसा माँ और पिता जैसा प्यार स्नेह जो है उसको आचार्य के पास मिलता है। कि आचार्य का जो एक परिवार होता है, जो कुल होता है, इसीलिए तो कुल शब्द लगता है, गुरुकुल,
कि गुरु का कुल, कि आचार्य का कुल, कि एक छोटा कुल है, माता पिता का कुल है, लेकिन दूसरा जो कुल है आचार्य का कुल, कि वहाँ तो छोटा परिवार है, परंतु जो आचार्य का परिवार है वो बहुत बड़ा परिवार है। तो ये नहीं कह सकते कि बच्चे को वहाँ से काट दिया जाए। और वहाँ पर केवल ये नहीं है कि आचार्य केवल आचार्य है, वहाँ वो पिता की भी भूमिका निभाता है, और जो उसकी शिक्षा है, उसकी विद्या है, वो उसकी माँ के समान उसकी रक्षा करती है। और जो और गुरुकुल के जो ब्रह्मचारी हैं जो उसके साथ पढ़ते हैं, वो उस भाई जैसा व्यवहार उसको मिलता है। तो पूरी तरह से उसको ऐसी भावना पैदा की जाती है बच्चे की कि एक तरह से किसी भी रूप में वो ये महसूस नहीं करता कि मैं अपने घर को छोड़ करके आया हूँ तो मेरे जीवन में कोई अभाव दिखाई देता हो। वहाँ पूरी तरह से ऐसा वातावरण उसको मिलता है कि जैसे घर का वातावरण होता है, भाई भाई का भाव रहता है, ऊंच नीच का कोई भाव रहता नहीं है। और आप देखिए कि गुरुकुलीय शिक्षा व्यवस्था की एक और भी खास विशेषता क्या होती थी कि चाहे कोई कितना भी अमीर से अमीर परिवार का बच्चा भी क्यों ना आए, चाहे किसी गरीब का भी बच्चा क्यों ना आए, सबको समान शिक्षा मिलती थी, समान भोजन मिलता था, समान उनको वस्त्र दिए जाते थे, एक जैसा व्यवहार, एक जैसा जो है आचरण सबके साथ बराबर होता था। तो क्या इतना ज़्यादा सामाजिकरण वहाँ पर किया जाता था। तो आप देखिए ऐसे वातावरण में जब बच्चों की परवरिश होती थी, उनका पालन पोषण होता था, तो कैसे उस बच्चे का विकास नहीं हो सकता, पूरी तरह से उस बच्चे का वहाँ पर विकास होता था। तो इसमें दोनों बातें आती हैं, सामाजिक विकास भी होता था और मानसिक विकास भी उस बच्चे का होता था। और आगे जो बात कही गई है कि ब्रह्मचारी कैसा हो, जो शिष्य है, जो गुरुकुल में पढ़ने वाला बच्चा है, वो किस प्रकार का होना चाहिए। कि आप देखिए जब बच्चे को गुरुकुल में भेजा जाता था कि यहाँ की जो शिक्षा पद्धति है कितनी अद्भुत पद्धति है कि आज के वातावरण में एक भी जरा सी भी बात जो है उसमें से दिखाई नहीं देती। कि बच्चे को जब भी गुरुकुल में भेजा जाता था उससे पहले उस बच्चे से कुछ प्रतिज्ञाएं करवाई जाती थी, उससे कुछ जो है एक तरह से उसको प्रतिबद्ध किया जाता था कुछ बातों को लेकर के। और जब संस्कार होता था तो पिता के माध्यम से बच्चे को आदेश दिए जाते थे कि बच्चे तेरे को किस प्रकार से गुरुकुल में रहना है। और उसमें सबसे पहली बात है गुरुकुल के साथ शब्द जुड़ता आश्रमवास, कि बच्चे को आवासीय शिक्षा दी जाएगी, कि वहीं रहेगा, वो आवास में रहेगा। और आश्रम का मतलब जो है आजकल लोगों ने इसका स्वरूप बिल्कुल बिगाड़ दिया है। आश्रम का तात्पर्य ये समझते हैं कि आश्रम में चले गए तो कुछ काम नहीं करना, सारा दिन पड़े रहना है, खाना पीना अपना फ्री में खाना है और कुछ नहीं करना। ये जो आज की मानसिकता बन गई है, ये आश्रम का तात्पर्य नहीं समझते। आश्रम का मतलब होता है जहाँ श्रम ही श्रम हो, यानी जहाँ पर कर्म ही कर्म किया जाता है, जहाँ पर मेहनत ही मेहनत की जाती है, एक पल के लिए भी खाली नहीं बैठा जाता, लगन के साथ काम किया जाता है, जहाँ सचेत रहा जाता है, जागरूकता वहाँ पर रहती है। तो ये स्वरूप जो है आश्रम का रहता था। जो दिन में कोई सोता नहीं था, रात को जो सोते थे, दिन में सब काम करते थे। तो ये एक ब्रह्मचारी को ये बताया जाता था कि तू अब आश्रम में जा रहा है, गुरुकुल आश्रम में जा रहा है, गुरु के कुल में जा रहा है, तो तेरे को वहाँ मेहनत करनी है। और इसके पीछे एक ही सिद्धांत काम करता था कि उस ब्रह्मचारी को, उस शिष्य को जो तपस्वी बनाना होता था, क्योंकि बिना तप के जीवन नहीं होता। तो उसको तपस्या के लिए तैयार किया जाता था। और क्या कहा जाता था, यही बातें आती थी कि कर्म करना है, आलस में नहीं रहना है, झूठ नहीं बोलनी है, सच का पालन करना है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है, तो तुझे तपस्वी बनना है, दिन में सोना नहीं है, रात को ही सोना है। और एक सबसे बड़ी बात कि कठोर बिस्तर पर ही सोना है, जो है तेरे को कोमल बिस्तर पर नहीं सोना। पूरी तरह से उसको तपस्या की भट्ठी में तपाया जाता था। इसका आधार यही बनता था कि जितना ज़्यादा एक बच्चा विकट परिस्थितियों में से गुजरेगा, चाहे लाभ हो, हानि हो, सुख हो, दुख हो, चाहे उसको गर्मी लगे, सर्दी लगे,
पूरी तरह से उसके शरीर को पूरा मजबूत किया जाता था कि कैसी भी परिस्थितियां आए लेकिन उसको तप करना ही करना है। तो इस तरह से उस बच्चे को तपाया जाता था, तपने की उसको जो है ट्रेनिंग दी जाती थी, तपने के लिए उसको जो है प्रतिबद्ध किया जाता था। और आप देखिए कि आप किसी भी युग की बात करेंगे, हमारे देश को कैसे युवाओं की ज़रूरत है जो तपस्वी होता है। ऐसे युवाओं की आवश्यकता है कि कठिन से कठिन परिस्थिति में भी हार न माने, जीवन में जितनी भी चुनौतियां आए उन सभी चुनौतियों को पार करते हुए अपनी परीक्षा में सफल हो जाएं। और आप देखिए ये जो शिक्षा पद्धति का एक हमारे सामने पहलू रखा गया है, और ये केवल और केवल भारत की जो शिक्षा पद्धति रही है, प्राचीन शिक्षा पद्धति रही है, केवल उसी की देन है कि कैसे एक व्यक्तित्व का निर्माण किया जाए, कैसे उसके चरित्र का निर्माण किया जाए। तो ये जो है हमारी शिक्षा पद्धति में सबसे पहले जब बच्चे को गुरुकुल में भेजा जाता था तो उससे पहले उसके सामने ये प्रतिज्ञाएं करवाई जाती थी, इस बात की प्रतिज्ञा होती थी। और दूसरा जो है इसमें बात आती थी कि उपनयन संस्कार सबका होना चाहिए। और उपनयन संस्कार के बारे में हमने पहले भी बात की थी कि उपनयन संस्कार के बाद जब गुरु का और शिष्य का कितना गहरा संबंध बन जाता है, और गुरु अपने उस शिष्य को क्या कहता है कि आज से तेरा दिल और दिमाग दोनों जो है मेरे कंट्रोल में रहेंगे। जैसे दिल हृदय में जो भावना उठेंगी, मन में मस्तिष्क में जो एक योजना चलेगी, उन सब का साक्षी मैं होऊंगा। इतना गहरा संबंध एक आचार्य का और एक शिष्य का बन जाता था। और उसके बाद तीसरी प्रतिज्ञा क्या करवाई जाती थी कि तुझे ब्रह्मचर्य का पालन करना है। आप देखिए आज के इस वर्तमान वातावरण में कि इसी बात को सबसे पीछे रखा जाता है। कोई भी आज ऐसा कोई एजुकेशन कोई इंस्टीट्यूट नहीं है जहाँ इस बात को सामने रखता हो कि नहीं, बच्चे को ब्रह्मचर्य का पालन करना ही करना होगा। इस बात को आज गौण समझा जाता है और इसी वजह से उसकी बहुत सारे खामियां भी आज भुगतनी पड़ रही हैं। तो ब्रह्मचर्य का जो सीधा सीधा मतलब है कि ब्रह्म में विचरण करना। तो ब्रह्म में विचरण का मतलब होता है कि हमें महान बनना है, और महान बनने के लिए कि उसको इतनी सावधानी रखनी होगी। ये बताया कि उसको इतनी सावधानी रखनी होगी कि जीवन में कोई भी किसी भी प्रकार की छोटी से छोटी कमी भी नहीं आ सकती। इतना ज़्यादा उसको ध्यान रखना होगा, उसको तेजस्वी बनना होगा, उसको ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा और अपनी उस ऊर्जा शक्ति को अपने अच्छे कामों में लगाना होगा, उसको सुसंस्कृत बनना होगा। तो यहाँ पर ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिए भी उसको तैयार किया जाता था। तो ये 3 शर्तें उसके सामने रखी जाती थी। उसके बाद जो है वो अपने गुरुकुल में रहने का अधिकारी बनता था। और उसके बाद जो है बात आती थी कि ये तो शिष्य के बारे में कि शिष्य ऐसा हो, और फिर कि आचार्य कैसा हो, कि आचार्य भी ये नहीं कि सिर्फ खाली नाम आचार्य कि आचार्य ग्राह्यतीति आचार्य, ये नहीं होता। आचारम ग्राह्यतीति आचार्य, ये बात नहीं होती। आचार्य जो है वो अपने आप में एक बहुत ऊंचा स्थान रखता था कि आचार्य और शिष्य जो दोनों होते थे उनके बीच में एक डोरी होती थी जो उनको जोड़ने का काम करती थी। और हमारी जो शिक्षा पद्धति है, जो हमारी गुरुकुलीय शिक्षा पद्धति है, उसमें यही बात आती है कि इन दोनों को जोड़ने वाली जो डोरी है वो है सदाचार की डोरी। कि केवल आचार कहने की बात नहीं है कि हाँ जबानी बोल दिया आचार्य ने कि हाँ तेरे को ये करना है, ये करना है, ये नहीं। उसको ग्रहण करवाना होता है, उसके आचरण में उस बात को जो एक तरह से उसके उतारना होता है। और उतारेगा कौन? वही आचार्य उतार सकता है जिसके जीवन में ये सारी बातें हो सकती हैं। आज आप देखिए कि किसी भी संस्था में ये हमारे सामने कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है, कोई ऐसा इस बात के ऊपर जो ज़्यादा प्रकाश डाला नहीं जाता कि केवल पढ़ना है और केवल परीक्षा पास करनी है।
इसके ऊपर ही हमारी जो शिक्षण संस्थाएं हैं उनका पूरा का पूरा ध्यान होता है। बस एक परीक्षा पढ़ा दिए, परीक्षा दे दी और उसके बाद गुरु और शिष्य का, आचार्य और शिष्य का कोई भी मतलब ही नहीं आपस में। और सबसे बड़ी जो एक फिलॉसफी आज हमारे सामने दिख रही है और इतना ज़्यादा तेज़ी से ये चीज़ ग्रो कर रही है कि हमारी प्राइवेट लाइफ अलग है और हमारी जो सोशल लाइफ है वो दोनों डिफरेंट है। कि एक टीचर क्या कहता है, आज एक शिक्षक क्या कहता है कि मेरी प्राइवेट लाइफ चाहे कुछ भी हो, ठीक है मैं पढ़ा रहा हूँ। कि आज एक शिक्षक चाहे शराबी हो, चाहे कबाबी हो, चाहे और कितनी भी उसके अंदर जो व्यसन हो, परंतु ये उसकी प्राइवेट लाइफ हो, जैसा चाहे वैसा जीवन जी सकता है। वो उसका अपना एक मापदंड है। कोई भी ऐसा नहीं कि भाई हाँ उसको चरित्र को सामने रखना हो, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। चरित्र कोई मायने नहीं रखता। और आप देखते हैं समाज में आज जो है सबसे ज़्यादा चरित्र का अभाव दिखता है। कि चरित्र जब एक शिक्षक में नहीं है तो आप ये बताइए कि हम विद्यार्थी से कैसे ये अपेक्षा कर सकते हैं, कैसे एक जो है विद्यार्थी का ये मापदंड हो सकता है कि वो सदाचारी बने। जब आचार्य ही सदाचारी नहीं है तो आप कभी भी बच्चे से, कभी भी विद्यार्थी से ये अपेक्षा नहीं कर सकते कि वो सदाचारी बने। और सदाचार के बिना, चरित्र के बिना आचार्य आचार्य नहीं कहला सकता और एक विद्यार्थी विद्यार्थी नहीं कहला सकता। तो आज जो है ये इस तरह की जो दोहरी जिंदगी हम जी रहे हैं, प्राइवेट लाइफ अलग, सोशल लाइफ अलग, ये अपने आप में एक बहुत ही ज़्यादा भयंकर जो सोच है, साइकोलॉजी है, ये बनती जा रही है। पहले उपनिषदों में क्या कहा जाता था कि समित पाणी हो जाए, कि बच्चा जो है समीधा लेकर के और गुरु को ढूंढता था कि मेरे पास ये समीधा हैं और कोई ऐसा गुरु मिल जाए जो मेरे को ज्ञान दे। अब ये समित का मतलब क्या, समीधा का मतलब क्या है कि समीधा की मैं तो एक सूखी लकड़ी हूँ और मैं किसी गुरु का सानिध्य पा करके मैं जल उठूँ। और आप ये देखिए कि जब गुरु का स्पर्श मिलता है और कहा कि मैं जल उठूँ, मैं तो सूखी समीधा हूँ, तो आप ये देखिए कि आज का आचार्य, आज का शिक्षक तो बुझा पड़ा है। वो कैसे किसी को जो ज्ञान दे सकता है, कैसे वो प्रकाशित कर सकता है, कैसे ज्ञान से उसको प्रदीप्त कर सकता है। अब जिस आचार्य में अग्नि होगी वही तो जो है प्रकाशित करेगा, जिस लकड़ी में आग होगी वही तो प्रकाशित होगी। लेकिन आज पहले से ही बुझे पड़े हैं तो वो किसी को प्रकाशित नहीं कर सकते। प्रकाशित वही चीज़ दूसरे को, बुझे हुए को वही प्रकाशित कर सकता है जिसमें अग्नि होती है। यहाँ कुछ दिखाई नहीं देता। तो आज ये जो दोहरी मानसिकता हमारे समाज में हो गई है, ये हमारे लिए अच्छी नहीं है, दूषित है, पूरी तरह से दूषित है। और युवा विद्यार्थियों का जीवन कहीं भी किसी भी रूप में जो है उनके जीवन में तप दिखाई नहीं देता है, क्योंकि उनकी जो परवरिश है, पालन पोषण है, इसी रूप में हो रहा है कि उनके बीच से सदाचार, चरित्र जो है उसको आउट कर दिया है। आज का युवा जो है हजार तरह की बीमारियों से परेशान है, क्योंकि तपस्या नहीं है जीवन में, किसी भी प्रकार की तपस्या नहीं है, तप नहीं है। गद्देदार बिस्तर पे ही सो सकता है, कठोर बिस्तर पर नहीं सो सकता है, गर्मी सर्दी उसको जो है वो सहन नहीं कर सकता है। हम ये क्यों भूल जाते हैं कि जो सख्त बिस्तर पर सोने की जिसको आदत है वही जो है नरम जो बिस्तर होते हैं उन पे सो सकता है। लेकिन जिनको नरम बिस्तर पर सोने की आदत होती है वो कठोर बिस्तर पर कैसे सो सकता है। आज कंफर्ट जोन में हम अपने बच्चों को रखते हैं, इतना कंफर्ट जोन में उनको रखा जाता है कि वो इतने ज़्यादा सुख सुविधाओं के आदी हो गए हैं, इतने उनके लती हो गए हैं, इतनी आदत उनको पड़ गई है कि जीवन में जब भी कोई ऐसी विकट परिस्थिति आएगी वो उनका सामना नहीं कर पाएंगे। लेकिन गुरुकुलीय शिक्षा प्रणाली में बच्चों को तपाया जाता था, उनको जो है पूरी तरह से भट्ठी में पकाया जाता था कि जैसे सोने को बार बार तपा तपा करके कुंदन बनाया जाता है, ऐसे ही उन शिष्यों को, उन विद्यार्थियों को
तप की भट्ठी में, ब्रह्मचर्य की भट्ठी में तपाया जाता था, तब जो है सदाचार का वो पौधा जो है, चरित्र का वो पौधा वो बनता था और जो है उनके जीवन को निखारता था, उनके व्यक्तित्व का पूरी तरह से एक विकास होता था। और विद्या जो कैसी थी, जो अध्यापन का जो विषय था वो कैसा था कि केवल और केवल एक पक्ष पर नहीं कि भौतिक शिक्षा ही दी गई हो, नहीं, दोनों पक्षों को सामने रखा जाता था, भौतिक पक्ष को भी और आध्यात्मिक पक्ष को भी। और कितने सारे उदाहरण हमारे सामने हम प्राचीन समय के अगर लें कि बिना भौतिक विद्या के अध्यात्म की विद्या भी नहीं टिक सकती और बिना अध्यात्म के भौतिक विद्या का कोई भी अस्तित्व नहीं है। हम मुंडको उपनिषद में देखते हैं कि जो शौनक ब्रह्मचारी थे वो आचार्य अंगिरस के पास जाते हैं और क्या कहते हैं कि आचार्य जी, मैंने चारों वेद, 6 शास्त्र सब कुछ पढ़ा है और मैंने जो है अपने आप को पूरी तरह से अपरा विद्या से पारंगत कर लिया, अपरा विद्या से। और अपरा विद्या किसको कहते हैं? जो लौकिक विद्या होती है, जो इस दुनिया में जो हमें रखती है, उसको जो अपरा विद्या कहा जाता है। और कहा कि परा विद्या मेरे पास नहीं और परा विद्या के बिना मैं अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ सकता, अधूरा अधूरा सा मैं अपने आप को महसूस करता हूँ। ये परा विद्या क्या है? पारलौकिक जो विद्या है, जो अध्यात्म की विद्या है, उसको हम जो है परा विद्या कहते हैं, यानी कि उसको कहेंगे स्पिरिचुअल नॉलेज। और अपरा विद्या है उसको साइंटिफिक नॉलेज कहेंगे। शौनक जी थे वो जो आज के साइंटिस्ट थे के बराबर थे, और जो आचार्य अंगिरस थे वो जो है हमारी अध्यात्म विद्या के एक बहुत बड़े योगी थे। तो दोनों का जब आपस में संगम जो हो जाता था, तभी जीवन का एक उद्देश्य पूरा होता था। तो क्योंकि वो पराविद्या के पूरे मर्मज्ञ थे और आज जो शौनक थे वो अपरा विद्या के मर्मज्ञ थे, यानी भौतिक विज्ञान उनके पास थी और आचार्य अंगिरस के पास अध्यात्म विद्या थी। तो आप देखिए कि उन्होंने भौतिक विद्या जो है बहुत सारी सीखी, अपने जीवन में ग्रहण की, लेकिन अध्यात्म विद्या के बिना अपने आप को वो अधूरा मान रहे थे। और दूसरा जो है बात आती है छांदोग्य उपनिषद की, कि छांदोग्य उपनिषद में भी नारद जो है वो आचार्य सनत कुमार के पास जाते हैं और वो भी यही बात कहते हैं कि आचार्य जी, मैंने जो है वेद, शास्त्र, दर्शन, उपनिषद सब कुछ मैंने पढ़ लिया, मैं मंत्रविद तो हो गया हूँ लेकिन मैं आत्मविद नहीं हुआ हूँ, मेरे को आत्मविद होना है। और मंत्रविद कौन? कि जिसके पास भौतिक शिक्षा है, भौतिक विज्ञान है। और जो है आत्मविद कौन? जिसके पास अध्यात्म विद्या है। कि दोनों का साथ मिलकर के चलना बहुत आवश्यक है। तो ऐसी हमारी जो शिक्षा पद्धति होती थी, प्राचीन शिक्षा पद्धति, उसको लेकर के हम चलते थे। और इस ईशोपनिषद में एक मंत्र आता है, विद्याम च अविद्याम च यस्तद वेदो भयम सह अविद्याम मृत्युम तीर्थवा विद्या अमृतम अश्नुते। इसमें क्या कहा है? विद्या और अविद्या दोनों साथ चलते हैं और दोनों का हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, एक दूसरे के पूरक हैं। एक से काम नहीं चल सकता, दोनों साथ होंगे। कहा कि अविद्या से यानी भौतिक विद्या से हम मृत्यु को पार कर जाते हैं और हमारी जो अध्यात्म की जो विद्या है उससे हम अमृत की प्राप्ति करते हैं। दोनों विद्या जरूरी है। जो भौतिक विद्याएं हैं, भौतिक जो शिक्षा है, वो हमारा साध्य नहीं है। वो साधन तो हो सकती हैं लेकिन साध्य नहीं है। साध्य हमारा जो है अध्यात्म है, उसको हमें समझना चाहिए। तो जो पठन पाठन की जो एक विधि होती थी, जो अध्ययन जो होता था, वो इसी रूप में होता था कि बच्चे के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास हो। और जो पाठ्यक्रम लागू होता था उसमें केवल और केवल थ्योरी नहीं पढ़ाई जाती थी, उसमें केवल सिद्धांत की चर्चा नहीं होती थी, उसमें कौशल को भी देखा जाता था। और उस समय का जो कौशल था और उस समय की एक योजना सामने थी कि और इसके साथ साथ व्यापार वाणिज्य क्या हो सकता है, तो गौ सेवा को सबसे पहले स्थान पर रखा जाता था।
गौओं का पालन पोषण होता था और गौओं के माध्यम से बहुत बड़ा व्यापार का क्षेत्र था और उसमें बहुत सारे स्किल्स जिसको कहते हैं, बहुत सारे कौशल जो है वो बच्चों को सिखाए जाते थे। तो ये जो हमारी जो शिक्षा पद्धति है, प्राचीन जो शिक्षा पद्धति है, वो अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण शिक्षा पद्धति है कि किस प्रकार से एक बालक के, एक बच्चे के व्यक्तित्व का विकास किया जाए, उसको सुसंस्कृत किया जाए, चरित्रवान बना जाए, ताकि वो अपने आप को पूरी तरह से ये मान करके चले कि हाँ, मेरे जीवन का कोई भी ऐसा पहलू नहीं है जिसमें कोई अभाव दिखता है। तो ये शिक्षा पद्धति, ये शिक्षा प्रणाली जो बताई जाती थी वो वेदारंभ संस्कार के माध्यम से ही बताई जाती थी और इसमें जो पिता के माध्यम से एक बच्चे को जो आदेश निर्देश दिए जाते थे, उनसे जो प्रतिज्ञाएं करवाई जाती थी, वो पूरी की पूरी यही थी कि उसको सुसंस्कृत बनाना है, चरित्रवान बनाना है। और शिक्षा का इतना बड़ा जो मापदंड हमारे शिक्षाविदों ने दिया है, आज वास्तव में वो अनुकरणीय है। और दुर्भाग्य कहूँगी मैं अपने इस देश का कि इतनी बड़ी अपार संपत्ति, इतनी बड़ी अपार धरोहर, ऐसी दुर्लभ जो है बहुमूल्य धरोहर होते हुए भी हमें दूसरों की तरफ देखना पड़ता है, दूसरों की ओर जो है ताकना पड़ता है। तो इस बारे में हमें पुनः विचार करना चाहिए। ये संस्कृति, ये शिक्षा पद्धति वापस अगर आ जाए तो घर घर में ऋषि दयानंद, योगीराज कृष्ण, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी पैदा हो सकते हैं। बस अपने संकल्प शक्ति को जगाने की आवश्यकता है। आप सबका धन्यवाद। सबको नमस्ते।